जब भी कभी कोई पुरानी इमारत गिराई जाती है, जिसे लोग पुराना मानते हैं, तो उसके नीचे एक और चीज़ निकलती है जो उससे पुरानी होती है। जब कहीं कोई मस्जिद गिराई जाती है तो नीचे मंदिर निकलता है, कोई चर्च ढाया जाता है तो नीचे मंदिर निकलता है। ऐसे ही जिस चीज़ को आप गिराएंगे उसके नीचे कुछ निकलेगा, वो हमेशा पुराना होगा, उससे अधिक प्राचीन। तो लोग पूछते हैं कि ये मस्जिदों के नीचे मंदिर क्यों निकल रहे हैं। ये स्वाभाविक है, जब भारत देश में आप हो और यहाँ कोई भी इमारत गिराओगे, नीचे क्या निकलेगा? वही जो देश के रगों रगों में है, जो इस देश के अंदर हमेशा रहा है, जो प्राचीन है, पुराना है, पुरातन है, सनातन है। तो जब मस्जिदों का काल आया, जब यमन यहाँ पर आए, उन्होंने मस्जिदें बनाई, मंदिरों के ऊपर बनाई, कहीं तोड़कर बनाई। तो जब उसको हटाया जाएगा, नीचे क्या निकलेगा? वही तो जो पहले से था। जो पहले से था वही अंदर होता है। जब मनुष्य जितना भीतर जाएगा, जितना गहरा जाएगा, जितना अंदर जाएगा, वो पाएगा जो पुराना है, जो प्राचीन है, जो नींव थी, जो आधार था। और ये बात केवल भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी जो देश हैं उनमें अगर पुरानी जो इमारतें हैं उनको देखा जाए और उनको जांच की जाए तो उनके भीतर एक सभ्यता और मिलेगी जो उससे पुरानी और थी। हर बार जब नया व्यक्ति पैदा होता है, नया शहंशाह आता है, नया राजा आता है, वो कुछ प्रयास करता है कि मैं कुछ इसमें अपना जोड़ूं, कुछ अपना डालूं, कुछ तोड़ फोड़ करता है, कुछ मिलावट करता है, कुछ काट छाट करता है, कुछ नया रूप देने का प्रयास करता है। पर मूलतः वो वही रहेगा जो पहले से था। जब नदियां सूख जाएंगी तो नीचे से शिवालय निकलते हैं, कि शिवालय वहां पर थे, कभी बाढ़ आई और नीचे दब गए। जब नक्काशियां देखी जाती हैं तो नक्काशियों के अंदर स्वस्तिक निकलता है, क्योंकि पहले स्वस्तिक ही था वहां पर। तो ये कारण इसीलिए है क्योंकि जो सनातन है, जो प्राचीन है, वो पुरातन है, वो हमेशा नीचे रहेगा। मनुष्य की चेतना के अंदर भी जितना मनुष्य गहरा जाएगा, चेतना के अंदर जाएगा, तो वो पाएगा पुरातन, प्राचीन को, जो वो पहले था, जो वो उससे पहले था, जो वो उससे पहले था, और जो हमेशा से है, अनादिकाल से है, अनंत से है, जो मूल चेतना है। हर वस्तु का यह नियम है। जब नई मीनार को आप देखते रहते हैं, उसे ढा देंगे, नई मीनार को तोड़ देंगे, तो पुरानी मीनारें कैसे निकलेंगी? स्तंभ निकलेंगे जिन पे वो खड़ा है, और वो स्तंभ हमेशा प्राचीन होगा। इसीलिए जो भारत देश है, ये आर्यव्रत है, इस भूमि के अंदर मंदिर ही थे। जब बाहर से लोग आए, आक्रांत आए, कुछ उपदेशक आए, कुछ विचारक आए, उन्होंने कुछ नियम दिए, कुछ निर्माण की योजनाएं दी, और वो इमारतों के ऊपर ही नई इमारत खड़ी की गई। जहां पर ऐसा नहीं किया गया है वहां नहीं मिलेगा। जहां पुरानी इमारतें नहीं तोड़ी गई हैं नई इमारतें बनाने के लिए, वहां नीचे कुछ ना मिलेगा। कितना नीचे? कुछ ना मिलेगा। लेकिन जहां पुरानी इमारतों को तोड़ा गया, विध्वंस किया गया, मॉडिफाई किया गया, कुछ उनमें अलंकार और जोड़े गए जिससे कुछ नया बन जाए, वो प्रयास किया गया, तो अंत तो वही है। अंत तो वही है जो नीचे दबा हुआ है। तो जब तक वो इमारत वहां खड़ी रहेगी तब तक जो नीचे था वो निकले कभी आएगा ही नहीं, कभी उभर के आएगा ही नहीं, क्योंकि दबा दिया गया है। उस पूरे ऊपर की इमारत को हटाना है। अध्यात्म में भी उस ऊपर की इमारत को हटाना है, उस सांप्रदायिकता को, उस विचारता को हटाना होगा। तब जो नीचे की वास्तविक सनातन संस्कृति है, वास्तविक सनातन रूप है आत्मा का, वो उभर के आएगा। इसीलिए हर जगह ऐसा होता है, हर क्षेत्र में ऐसा होगा, हर स्थान पर ऐसा होगा, और आज ही नहीं आगे भी ऐसा होगा। आज जो इमारतें हैं, अगर इन इमारतों को तोड़कर ढा दिया जाए, इन पर नया निर्माण खड़ा किया जाए, तो आज से तो 100 साल बाद जब इमारतें देखी जाएंगी तो इनके अंदर अवशेष मिलेंगे उन प्राचीन इमारतों के, उन प्राचीन पुरुषों के। वो पदचिन्ह पुराने वहां मिलेंगे, वो हट नहीं सकते। अगर पूरी इमारत को ढाकर हटा दिया जाए, साफ कर दिया जाए, फिर नई इमारत खड़ी की जाए तो अलग बात है, वो कभी ना मिलता। लेकिन अब प्राचीन इमारतों को भी ना ढाया गया है, पूरा ढा नहीं सके। जहां बुद्ध की प्रतिमाएं थी वहां बुद्ध की प्रतिमा को हटा दिया गया, पर वो स्थान तो रह गया जहां बुद्ध की प्रतिमा थी, वो आधार तो रह गया जहां वो शिलाएं रखी हुई थी। तलों में जाएंगे तो बुद्ध की प्रतिमा मिलेगी। बुद्ध से पहले कोई और संस्कृति थी तो उससे पहले वो संस्कृति मिलेगी, उससे पहले कोई और संस्कृति थी तो उससे पहले वो मिलेगी। जितना अंदर जाएंगे उतना पुराना मिलेगा, उतना प्राचीन मिलेगा। बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ के हटा देने से बुद्ध समाप्त नहीं हो जाएंगे, अवशेष बचे रहेंगे, खंड बचे रहेंगे। कोई भी आकर जोड़ सकता है, कोई भी आकर देख सकता है। महावीर की मूर्तियों को तोड़ देने से महावीर समाप्त ना होंगे, मूर्तियां भी समाप्त ना होंगी, अवशेष बचे रहेंगे, हमेशा तल में, तलहटी में दबे रहेंगे, उभरेंगे, कभी निकल के आएंगे। कृष्ण की, शिव की प्रतिमा को तोड़ देने से शिव समाप्त ना होंगे। सनातन शिव कहाँ समाप्त होने वाले हैं?
कृष्ण कहाँ समाप्त होने वाले हैं, वो फिर निकल कर आएंगे, फिर दिखेंगे। तो खंड खंड तोड़ देने से, चकनाचूर कर देने से, चारों तरफ बिखेर भी देंगे, तब भी कुछ अवशेष तो बच ही जाएंगे ना। इतिहास तो बच जाएगा, जहाँ पर वो खंड खंड तोड़े गए थे, जहाँ वो चकनाचूर किए गए थे, वो इतिहास तो गवाही देगा ना कि पहले यहाँ क्या था। बात ये नहीं है कि यहाँ क्या होना चाहिए, बात ये है कि पहले यहाँ क्या था। तो यही कहा जाएगा कि बात यही है कि पहले से जो था वो हमेशा वहीं था। आज जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए उससे पर तो क्या हम निर्णय करें, पर जो वहाँ था वो तो स्वीकार करना चाहिए कि ये यहाँ पर था। अब ये खड़ा किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास जिस बात की सबूत गवाही देता है, अवशेष जिसकी गवाही देते हैं, मंदिरें मीनारें जिसको चिक चिक कर बता रही हैं, कलाकृतियाँ कह रही हैं कि यहाँ प्रभु विराजमान थे, तो थे ही थे। अब तुम कहते हो कि यहाँ कुछ और होना चाहिए, कुछ और अभी है, वो उसका निर्णय अलग है, पर ये स्वीकृति तो आनी ही चाहिए, ये होनी ही चाहिए कि यहाँ पर पहले कुछ और था, यहाँ पहले सनातन था, यहाँ पहले इससे प्राचीन कुछ और था, और उससे पहले कुछ और प्राचीन था, उससे पहले कुछ और प्राचीन था। बदली गई कलाकृतियाँ, बनाई गई कुछ और नई, उनमें जोड़ी गई चीज़ें, कुछ हटाई गई, और वो रूप सामने आया। तो जो रूप आज सामने है वो रहे या ना रहे, इसका निर्णय कोई और करेगा, कोई और जानेगा, निर्णय का विषय है ये। लेकिन वहाँ जो पहले था, जो इतिहास है, जो सत्य है, वो हटके कहाँ जाएगा, हमेशा से वहाँ था। कुछ चीज़ें जोड़ करके अलग कर दिया गया। इसीलिए जब भी नई मीनारों को ढाएंगे, नीचे प्राचीन मंदिर ही मिलेंगे, प्राचीन शिलाएं ही मिलेंगी।